2 फरवरी को हम एक खास दिन मनाते हैं जो धरती के सबसे कीमती इकोसिस्टम्स में से एक वेटलैंड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए समर्पित है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि वेटलैंड्स न केवल प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हमारे ग्रह की सेहत में वेटलैंड्स के अहम रोल पर प्रकाश डालता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन को प्रोत्साहित करता है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास के वेटलैंड्स की देखभाल करें और उन्हें संरक्षित करने के लिए कदम उठाएं। पानी और जमीन जहां मिलते हैं, ये यूनिक एरियाज इंसानों और प्रकृति दोनों के वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी हैं। ये क्षेत्र न केवल जलवायु को संतुलित रखते हैं बल्कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं। साफ पानी प्रोवाइड करने से लेकर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने और क्लाइमेट चेंज को कम करने तक वेटलैंड्स बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। ये क्षेत्र हमारे लिए फ्रेश वाटर का स्रोत है और कई प्रकार के जीव जंतुओं का घर भी है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हमें याद दिलाता है कि इन डेलिकेट इकोसिस्टम्स को समझना, उनकी इम्पोर्टेंस को अप्रिशिएट करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। यह दिन हमें एक मौका देता है कि हम अपने प्रयासों को रिन्यू करें और वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए नए संकल्प लें। वेटलैंड्स की सिग्निफिकेंस और उन खतरों के बारे में जानकर जो उनका सामना करते हैं, हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके प्रिजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि वेटलैंड्स की सुरक्षा में हमारा योगदान कितना महत्वपूर्ण है और हमें इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर निभाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोजाना ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो लाता हूँ। धन्यवाद। वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जहां जमीन पानी से सराबोर होती है। ये वो स्थान हैं जहां पानी और जमीन का मिलन होता है, क्रिएटिंग अ यूनिक एंड वाइटल इकोसिस्टम। या तो हमेशा के लिए, जहां पानी साल भर रहता है, या फिर कुछ समय के लिए, जैसे कि बारिश के मौसम में। उन्हें अक्सर धरती के गुर्दे कहा जाता है क्योंकि वो पानी को फिल्टर और प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ये वेटलैंड्स पानी को साफ करने में मदद करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखते हैं। वेटलैंड्स अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं, हर एक का अपना महत्व और भूमिका होती है। जैसे कि मार्शेस जो सॉफ्ट स्टेम्ड वेजिटेशन से भरे होते हैं, स्वॉम्प्स जो ट्रीज और श्रब से भरे होते हैं, बॉग्स जो एसिडिक वाटर और पीट मॉस के लिए जाने जाते हैं, और मैंग्रोव्स जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उन्हें खास बनाती है। मार्शेस की पहचान उनके सॉफ्ट स्टेम्ड वेजिटेशन से होती है, जैसे कि रीड्स और कैटेल्स जो पानी में उगते हैं। स्वॉम्प्स में ट्रीज और श्रब्स ज्यादा होते हैं जो पानी में अपनी जड़ें फैलाते हैं, जबकि बॉग्स अपने एसिडिक वाटर और पीट मॉस के लिए जाने जाते हैं जो एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम बनाते हैं। मैंग्रोव्स जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं में सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं जिनकी जड़ें आपस में गुथी होती हैं, जो मरीन लाइफ को शेल्टर प्रदान करती हैं। ये ट्रीज समुद्री जीवन के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। इनके डिफरेंसेस के बावजूद सभी वेटलैंड्स में एक चीज कॉमन होती है कि वो वाटरलॉग्ड होते हैं, जो उन्हें विशेष बनाता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की एक विशाल वैरायटी के लिए हैबिटेट क्रिएट करता है। ये वेटलैंड्स बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है और कई स्पीसीज के लिए जीवनदायिनी हैं। वेटलैंड्स धरती पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाले इकोसिस्टम्स में से एक हैं, जो जीवन की एक समृद्ध टेपेस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। ये पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की अनगिनत प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हैबिटेट्स प्रदान करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एल्गे से लेकर मैजेस्टिक वाटर बर्ड्स तक वेटलैंड्स जीवन से भरपूर हैं। कई लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स पर निर्भर हैं, जो उनके संरक्षण को क्रूशल बनाता है। उदाहरण के लिए फ्लोरिडा, यूएसए में एवरग्लेड्स लुप्तप्राय फ्लोरिडा पैंथर और अमेरिकन क्रोकोडाइल का घर है। वेटलैंड्स मछली, उभयचर और कीड़ों के लिए महत्वपूर्ण ब्रीडिंग ग्राउंड्स का काम करते हैं, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के ओवरऑल हेल्थ में योगदान करते हैं। वेटलैंड्स प्राकृतिक वाटर फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए क्लीन वाटर सप्लाई सुनिश्चित करते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैसे ही पानी वेटलैंड्स से होकर बहता है, पौधे और सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को ट्रैप करते हैं और तोड़ते हैं, जिससे पानी साफ और सुरक्षित हो जाता है। इनमें एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, सेडिमेंट्स
और यहाँ तक कि हैवी मेटल्स भी शामिल हैं, जो अन्यथा हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकते हैं। यह नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रक्रिया पानी को शुद्ध करने और उसे पीने, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए सुरक्षित बनाने में मदद करती है, जिससे हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वेटलैंड्स पानी के प्रवाह को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं, जिससे जल प्रबंधन में सुधार होता है, जिससे बाढ़ और सूखे का खतरा कम होता है और हमारे समुदायों को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक्सेस रेनफॉल को अब्सॉर्ब करके वेटलैंड्स स्पंजेस की तरह काम करते हैं, जो अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम एरियाज में बाढ़ को रोका जा सकता है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ड्राई पीरियड्स के दौरान वे धीरे धीरे स्टोर्ड वाटर को रिलीज करते हैं, जिससे जल की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे सूखे के प्रभाव कम होते हैं और हमारे कृषि और पेयजल स्रोतों को बनाए रखने में मदद मिलती है। सेक्शन 5 क्लाइमेट चेंज चैंपियंस वेटलैंड्स इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। वेटलैंड्स कार्बन सिंक्स का काम करके क्लाइमेट चेंज को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण मात्रा को अब्सॉर्ब और स्टोर करते हैं। वेटलैंड प्लांट्स खासकर पीटलैंड्स में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं और इसे अपने बायोमास और आसपास की मिट्टी में स्टोर करते हैं। जब वेटलैंड्स को ड्रेन्ड या डिग्रेडेड किया जाता है, तो यह स्टोर्ड कार्बन वातावरण में वापस रिलीज हो जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अलावा वेटलैंड्स कोस्टल कम्युनिटीज को सी लेवल राइज और स्टॉर्म सर्जेस के प्रभावों से प्रोटेक्ट करने में भी मदद करते हैं। सेक्शन 6 ह्यूमन डिपेंडेंस हाउ वेटलैंड्स सस्टेन आवर लाइव्स। वेटलैंड्स इकोसिस्टम सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जो ह्यूमन वेलबीइंग के लिए आवश्यक हैं। वे दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए भोजन, मीठे पानी, फाइबर और ईंधन की लकड़ी के स्रोत हैं। वेटलैंड्स मछली पकड़ने, कृषि और पर्यटन के माध्यम से आजीविका का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए राइस पैडीज, जो एक प्रकार का वेटलैंड है, अरबों लोगों के लिए एक स्टेपल फूड सोर्स हैं। वेटलैंड्स मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करते हैं, जैसे कि बर्ड वॉचिंग, बोटिंग और फिशिंग, जो पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करते हैं। इसके अलावा वेटलैंड्स दुनिया भर के कई इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, जो मानव समाजों के लिए उनके महत्व को और उजागर करते हैं। सेक्शन 7 अंडर थ्रेट पोल्यूशन एंड इट्स डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट। पोल्यूशन दुनिया भर में वेटलैंड्स के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। औद्योगिक अपशिष्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, सीवेज और प्लास्टिक पोल्यूशन वेटलैंड इकोसिस्टम्स को कंटामिनेट करते हैं, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को बाधित करते हैं। उर्वरकों से एक्सेस न्यूट्रिएंट से यूट्रोफिकेशन हो सकता है, जिससे शैवाल का विकास होता है, जो पानी में ऑक्सीजन लेवल्स को कम कर देता है, जिससे मछली और अन्य जलीय जीवन का दम घुट जाता है। औद्योगिक निर्वहन से निकलने वाले जहरीले रसायन खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं, जिससे वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य दोनों को खतरा पैदा हो सकता है। वेटलैंड्स को फर्दर डिग्रेडेशन से बचाने के लिए पोल्यूशन सोर्सेज को संबोधित करना और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रथाओं को लागू करना क्रूशल है। सेक्शन 8 क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर वेटलैंड्स। क्लाइमेट चेंज वैश्विक स्तर पर वेटलैंड्स के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। बढ़ता तापमान, बदले हुए वर्षा पैटर्न और समुद्र के स्तर में वृद्धि वेटलैंड हाइड्रोलॉजी, पानी की क्वालिटी और बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहे हैं। इंक्रीज ड्राउट से वेटलैंड्स सूख सकते हैं, जबकि अधिक लगातार और तीव्र तूफान कोस्टल एरियाज में सॉल्ट वाटर इंट्रूजन का कारण बन सकते हैं, जिससे मीठे पानी की प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। क्लाइमेट चेंज आक्रामक प्रजातियों के प्रसार में भी योगदान दे रहा है, जो देशी वेटलैंड प्लांट्स को मात दे सकते हैं और इकोसिस्टम बैलेंस को बाधित कर सकते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स को क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स पर विचार करना चाहिए और वेटलैंड इकोसिस्टम्स में लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेक्शन 9 आवर रोल इन प्रोटेक्शन सेफगार्डिंग वेटलैंड्स फॉर फ्यूचर जेनरेशंस।
वेटलैंड्स की रक्षा के लिए व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों और संगठनों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हम सब अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का समर्थन करके और इन मूल्यवान इकोसिस्टम्स की रक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करके वेटलैंड कंजर्वेशन में योगदान दे सकते हैं। घर पर पानी की बचत करने, प्लास्टिक की खपत कम करने और खतरनाक कचरे का उचित निपटान करने जैसे सरल कार्य भी डिफरेंस ला सकते हैं। डोनेशंस या वॉलंटियरिंग के माध्यम से वेटलैंड रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन में शामिल ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन करना सकारात्मक प्रभाव डालने का एक और तरीका है। वेटलैंड्स के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर और उनकी सुरक्षा की वकालत करके हम ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्स आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना ऐसे ही वीडियो देख सकें।